अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, सेहतमंद रखे पाक परवरदिगार। आज जुमा है और हम पहले दुआ करेंगे जो हमारे शो का मामूल है। आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए, हम दुआ करेंगे, दुआ के बाद हम अपनी कुकिंग की तरफ आएंगे। ठीक है। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हियो या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो या फ़तहुर्रिज़्क़ समावाति वल अर्ज़ या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जलाली वल इकराम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब। हम आपके गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर हमें हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं उन सबको माफ़ फरमा देंगे। जिसको हमने गुनाह नहीं समझा वो भी गुनाह था, उसको भी माफ़ फरमा दीजिएगा। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत नसीब फरमाना। प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना। या रब्बल आलमीन या हय्यू या क़य्यूम, हमारा आखिरी ठिकाना जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला करना। या अल्लाह हमारी मौत को सजदे में अता करना। या अल्लाह हमें सजदे की मौत अता करना परवरदिगार। या रहमान राहिमीन, जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए। या रहमान राहिमीन, जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घर पे हैं, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का शिकार हैं, या अल्लाह उन सब की बीमारी को कुन फ़यकून कह के आसमान पर उठा दीजिए और सबको सेहत कामिला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह किसी को कोई भी बीमारी में मुब्तला ना करना, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पर जाके मौत ना देना, डायलिसिस पर डाल के मौत ना देना। मेरे अल्लाह करम फरमा दे, रहम फरमा दे, फ़ज़ल फरमा दे। जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया में हयात हैं उन सबको बड़ी ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। उनको उनके बच्चों को नेक हिदायत, नेक तौफ़ीक दीजिए कि वो अपने माँ बाप की कदर करें, उनके लिए सदका जारिया बने। और जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, मेरे भाई भाभी समेत सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमाना। सबको अल्लाह पाक सबकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए। सबकी कब्रों को जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा के उनके लिए वहाँ आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे अल्लाह या रहमान राहिमीन, मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी हर साल आपके दर पे जा सकें, प्यारे नबी के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ सकें, खाना काबा की चौखट को पकड़ के दुआएं मांग सकें, हिजर अस्वद को बोसा दे सकें, हतीम में बैठ के नफलें पढ़ सकें। मेरे अल्लाह या रहमान राहिमीन, मुझे, मेरी औलादों को, हम सबको पाँच वक्ता नमाजी बना दीजिए, तहज्जुद गुजार बना दीजिए, वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह तजवीद और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। मेरे अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह सुकून अता फरमा दीजिए, रहम अता फरमा दीजिए। किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहू की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। मेरे अल्लाह हम सब पर रहम और करम फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जी जनाब, आज हम आपके लिए बना रहे हैं बोरी चिकन कारी। बोरी लोग इसको कड़ी नहीं बोलते हैं, अब सारी बात है हम तो कड़ी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका वर्ड इज़ कारी, कारी, ठीक है, KARI होता है। तो ये बहुत मज़े की बनती है और
इसका जो असल चीज़ है ना, इनका कारी मसाला है, वो आपको खुद मिलता है, मुझे नहीं पता कहाँ मिलता है, लेकिन मेरे पास रेसिपी है इसकी, आप खुद घर पे बना लें। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक तो देखें, इसमें आपको एक मुट्ठी भर के काजू लेना है, ठीक है। कितने आएंगे उसमें? तकरीबन 25-30 तो आएंगे। काजू लेना है आपको। उसके बाद में आपको मूंगफली लेनी है 1 कप, ठीक है। उसके बाद आपको भुना चना, जो हम चने खाते हैं, भुने हुए चने जिस पे काला छिलका होता है, काले छिलके उतार के आप भुने चने ले लीजिएगा आधा कप। सेसमी सीड्स, ठीक है, वो आपको लेने हैं 4 टेबलस्पून तिल। उसके बाद बे लीफ 1 तेज़पत्ता, 1 स्टार एनिस बादियान का फूल, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, लॉन्ग रेड चिलीज ड्राइड 4, ठीक है, टर्मरिक 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें लेके, अच्छा इसमें एक चीज़ और है प्लीज़ जो मैंने डाली है और आप लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। 1 मुट्ठी भर के हमने काजू लिया, ये प्लीज़ लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और 1 मुट्ठी भर के हम इसमें डालेंगे बादाम, ठीक है। बादाम, काजू, मूंगफली, भुना चना, तिल, 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, धनिया साबत, ज़ीरा साबत, सौंफ साबत, लाल मिर्चें बड़ी वाली, तलहार मिर्चें नहीं, ठीक है, बिकॉज़ ये करी का कलर रेड नहीं होता है। हमें छोटी थाई चिलीज जैसी जो होती हैं, वो जो सूखी जो हरी मिर्ची पड़ी पड़े हमारी लाल हो जाती है, वो लेना है हमें 4, ठीक है। और हल्दी उसमें हम 1/4 टीस्पून डाल के ये सारी चीज़ों को हमको बारीक पीसना है, बिल्कुल बारीक पीस लें। अगर आप चाहते हैं, मैंने तो ड्राई पीसा है, अगर आप चाहते हैं तो ड्राई पीसने के बाद इसको आप चॉपर में डालें और फिर उसका बारीक पानी के साथ थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बना लें। लेकिन ये पूरा जितना मसाला बनेगा ये पूरा यूज़ नहीं होगा, इसमें से सिर्फ 4 टेबलस्पून यूज़ होगा, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको फर्स्ट स्टेप करना क्या है, जो मैं करके लाई हूँ आपको बता रही हूँ। 1 किलो आपको चिकन लेनी है, 12 पीसेस, राइट। उसमें हम डालेंगे सॉल्ट 1.5 टीस्पून, हरी मिर्चें पिसी हुई 1 टेबलस्पून, 6 ले लीजिएगा बस, बहुत है। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, प्याज बारीक चॉप्ड 1 कप और कोकोनट मिल्क 1 कप। अब देखें, कोकोनट मिल्क आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप कैन वाला ले लो तो बहुत मज़े की करी बनती है, लेकिन अगर आपको इतना ख़र्चा नहीं करना है तो जो आप कोकोनट मिल्क पाउडर आता है ना, वो आप आधा कप ले लो और उसको पानी में अच्छी तरह गाढ़ा गाढ़ा घोल लो, वो डाल के चिकन को इसके साथ बॉईल करो, ठीक है। ये आपको करना है। सारी को चीज़ें पतीली में डालें, कवर करें और कुक करें। एक पाव 1-1.5 पाव चावल मैं भिगा रही हूँ, बिकॉज़ हमें इस करी को सर्व करना है विद राइस। और ये जो करी का मसाला है, इसको मैं ज़रा सा छान रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, ऐसा बारीक होना चाहिए, ठीक है। क्या खुशबू है इसमें। पीला पीला क्यों है? बिकॉज ऑफ हल्दी। ओके, अब हम चावल भिगा देते हैं पहले। वॉश कर लें 2-3 दफ़ा साफ पानी से और फिर इसको आप भिगो दीजिए। सारे करी के इंग्रेडिएंट्स हमने साथ पीस लिए।
अस्सलाम वालेकुम सोफ़ी। अस्सलाम वालेकुम आपा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है बेटा? आपा, आई एम इम्प्रूविंग एंड आपके खाने देख देख के और आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। चलें, अल्लाह आपको सेहत दे ताकि आप जल्दी से ये सब बना सको। बिल्कुल आपा, बिल्कुल आपा, आपकी दुआओं को अल्लाहुम्मा आमीन आपा। और आपा, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज खाउसे बनाना सिखा दें। हाय अल्लाह, कितनी दफ़ा तो सिखाएं, कोई मसला नहीं। आई विल मेक इट अगेन। प्लीज आपा। बीफ से, चिकन से। और बिल्कुल आपा, मैं आपकी दुआ में एक और दुआ ऐड कर सकती हूँ कि अल्लाह मियाँ हम सबको फासदों से और हासदों से महफूज रखे। आमीन। आज मैं ये बोलना भूल गई। आमीन सुम्मा आमीन। लव यू आपा, बहुत शुक्रिया आपा। अच्छा, बीफ के खाओ से चिकन के? चिकन के आपा। ओके डन। आई लव खाओ से टू। अच्छा, अब हमने ये मसाला पीस लिया, ठीक है। ये हमने मसाला पीस लिया और इसको एक दफ़ा छान लें और ये जो मोटा मोटा बचा है इसको वापस से आप पीस लें, ठीक है। 2-3 दफ़ा पीस लें जिस तरह हम अपना गरम मसाला पीसते हैं और फिर इसको हम बॉटल में भरें। कारी मसाला लिखें, बोरी कारी मसाला, और फ्रीज़र में डाल दें। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास चिकन बॉईल की हुई है कोकोनट मिल्क के साथ, अदरक लहसुन के साथ, एक प्याज बारीक चॉप्ड के साथ, हरी मिर्ची पेस्ट के साथ और नमक के साथ, ठीक है। ये हमने बॉईल कर लिया था चिकन को, आपको भी करना है। अच्छा, इसके बाद हमने हाफ कप ऑलिव ऑयल लिया, उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, लौंग, साबुत लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, दालचीनी का 1 स्टिक, ये सब कुछ हमें डालना है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। फिर हम इसमें डालेंगे लौंग, हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट और वो तो सब हम डाल चुके हैं ना बॉइलिंग में। सिनेमन, ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी मसाला, थोड़े से पानी, पहले पानी, बहुत संभालिएगा। ये काई से हुआ है? मिर्चों से हुआ है। फोर टेबलस्पून हीप्ड भर के कड़ी मसाला, क्या खुशबू है इसमें, ओफ। एक मिनट, इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। जब इसके ऊपर तेल आ जाएगा तो मैं ये चिकन इसमें डाल रही हूँ। ये देखें तेल ऊपर आ रहा है, कलर कितना प्यारा इसका आ रहा है, ग्रीनिश येलोइश, कितना ब्यूटीफुल। अब ब्रेक भी आ गई है। उई, तो ब्रेक पे जाते जाते हम इसमें ये हमारी बॉईल की हुई चिकन जो हमने अदरक लहसुन, ग्रीन चिली पेस्ट, कोकोनट मिल्क सब चीज़ों के साथ बॉईल की थी, वो हमने इसमें डाल दी। इसमें 1 टीस्पून मैंने चखा इसको, ठीक है। चखने के बाद मुझे नमक कम लगा
तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाला। आप प्लीज़ चख लीजिएगा। थोड़ी सी मिर्चें फीकी फीकी थी तो मैंने 1 टीस्पून और पिसी हुई हरी मिर्चें मेरे पास थी, मैंने वो 1 टीस्पून डाल दी, 1 टीस्पून नमक डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून क्या खुशबू, इमली का गूदा, इमली का टैमरिंड पेस्ट 2 टेबलस्पून, and 1 tin of coconut milk. अब इसको हम 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें हम इम्तियाज़ के देसी घी का तड़का लगाएंगे कड़ी पत्ते के साथ। बस जी, आपको लेने हैं 750 ग्राम कैरी। अब मुझे 750 ग्राम कैरी नहीं मिली, मुझे आधा किलो मिली और यही उसके पास लास्ट थी, और ये भी मतलब थोड़ी सी पक्की पक्की है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे सिखाना है तो मैं करूँगी। अब इसको मुझे 2 कप पानी में करना है बॉईल। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि ये हाफ डन हो जाए। सॉल्ट, वन टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी मैम। जी फरमाइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान से रक्षंदा बात कर रही हूँ आपा। कई अरसे से आपसे बात करने की ना कोशिश में थी, आज हो गई है बात। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। जुम्मा मुबारक हो आपा आपको। जो आप दुआ करती हैं अल्लाह करे सब कबूल हो। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन। अच्छा आपा, आपका प्रोग्राम आप कह रही क्या खुशबू आ रही है, हमारे घर तक आ रही खुशबू टीवी से उड़ इतना दिल चाह रहा है ये खाने को, लेकिन क्या करें, हम तो मुल्तान इतने दूर है। नहीं तो आप खुद बनाए ना। हाँ हम बनाएंगे ना आपा। लौंजी तो मैं देखती हूँ, ये अब तो वो कैरियम भी खत्म हो गई। नहीं नहीं, मिल जाएंगी, इतनी तो मिल जाएंगी कि आप आज बना सकती हैं। अच्छा, खट्टा खट्टी मिल जाएगी। अच्छा कल कोशिश करूंगी, मंगाती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा आपा, मुझे प्लीज अभी बता दीजिएगा, वो जो टिक्कियाँ नहीं बनती, मीठी टिक्कियाँ जो हम बारात वगैरह में बनाते हैं, हाँ। तो वो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैंने बनानी है आज ही, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, आप टीवी तक पहुँचे? हाँ मैं टीवी पर। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखें, टिक्कियाँ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बताने को मैं आपको बिल्कुल अभी बता सकती हूँ, लेकिन माफ़ी इसलिए चाहती हूँ कि मुझे उसका सही रेशो याद नहीं है। मैं अगर आपको टिक्किया का रेशो बताऊं और अगर उसमें मैदा ज़्यादा हो और सूजी कम हो या चीनी कम हो तो बिखर जाती हैं घी ज़्यादा होने से, तो क्या फ़ायदा। आप थोड़ा सा अगर इंतज़ार कर लो तो मैं सितंबर की रेसिपीज़ दे रही हूँ, सब मुझे याद दिलाना तो मैं उसमें आपको करा दूँगी। मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है मीठी टिक्किया, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ
उसमें मैदा पड़ता है और सूजी, ठीक है। मैदा और सूजी को आपने मिक्स करना होता है। फिर उसमें आप तिल डालते हैं, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून तिल डालते हैं। नारियल का पाउडर डालते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट 2-3 टेबलस्पून वो जाता है। फिर आप उसमें घी डालते हैं, घी मेल्ट करके डालें, सबको साथ अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपको इसका बनाना होता है शीरा, चीनी और पानी का शीरा। शीरा ठंडा करके आपको इसको मिक्सचर को उससे गूंदना है। गूंदने के बाद आप थोड़ी देर छोड़ दें और फिर उसको बेलें, कटर से काटें, डीप फ्राई करें घी में, इम्तियाज़ के घी में, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे उसका रेशो याद नहीं है। सही तरीका याद है, सब कुछ पता है, लेकिन उसका रेशो याद नहीं है। तो मैं आपको कैसा बता दूँ बेटा, आपका सारा सामान बिखर जाएगा, ठीक है। बस इस पर मुझे सिर्फ अब तड़का लगाना है, बाकी ये हमारी कारी बोरी कारी तैयार है। और इसको हमें कुक करना है आम की लौंजी को, और फिर इसको हम 1 कप इसका पानी बच जाएगा। फिर हम दूसरी जगह लेंगे 3 टेबलस्पून तेल, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में जाएगा चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, काला नमक, चीनी 1 कप, सब आपके सामने करती हूँ, बेफिक्र रहें, आपके सामने करती हूँ। थोड़ा सा ये पक जाए, चले हम इसका बघार तैयार करते हैं जो हमें इसके पकाना है। मैंने इसमें तड़का लगा दिया है, कड़ी पत्ता, और उसमें से जो स्टॉक ज़्यादा था मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, सारी चीज़ें 3 टेबलस्पून, और इसमें हम सब कुछ डाल रहे हैं। देखें अब इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी 3 लाल मिर्चें, ये चली गई। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना, 1/2 टीस्पून, ठीक है। मस्टर्ड सीड्स 1/2 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, चीनी 1 कप, चीनी 1 कप चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक 1/2 टीस्पून, ठीक है। और मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ। कुटी हुई मिर्चें डाल दें या चिली पाउडर डाल दें, आपकी मर्जी है। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 1.5 टीस्पून चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर।
ठीक है। थोड़ा सा आपने जो तेल गरम किया था वो आप इसमें डाल दें। आप इसको हम 5 to 7 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ये हमारी हो गई लौंजी, आम की लौंजी, और वो हमारी बोरी कारी। बस हो गया मेरा काम। नहीं, अच्छा, मैंने इसको जो वो किया है, बघार दिया है। हमारी चूल्हा बंद हो रहा है। दिस इज डन। ये देखो, ठीक है, दिस इज डन, बिल्कुल रेडी है ये। और ये भी बस 5-7 मिनट कुक होगा। 5-7 मिनट ये कुक होगा। वक्त आ चुका है इधर रिकैप का। आप चल के देखिए आज के दोनों रेसिपीज का रिकैप। और ये देखें, ये भी तैयारी पे है। बस ऐसा साइडों में बबल्स आ जाए। ओवर कुक नहीं करिएगा वरना ये लौंजी स्टिकी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको हल्का कर रही हूँ और आई एम कुकिंग इट फॉर अनदर 5 मिनट्स। वक्त है रिकैप का। चल के दोनों रेसिपीज का देख लीजिए रिकैप। हमारी टेबल आप लोगों के लिए सज चुकी है। अल्लाह ताला आपका बेहद शुक्र है कि आपने इतना कुछ हमें दिया कि हमने इसको अफोर्ड किया, बनाया, और अब इंशाल्लाह हम इसको खा सकते हैं। हमें सेहत दी, हम इसको एंजॉय करके खा सकते हैं। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला। आप सबका भी बेहद शुक्रिया पूरा हफ्ता मेरा साथ देने का, कॉल्स करने का, रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करने का, और हर चीज़ में तारीफ़ें करने का। कभी कोई गलती भी निकाला करें मेरी, ताकि मुझे पता चले कि मुझे अपने आप को इस तरह से सही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट वीकेंड। इंशाल्लाह आपसे लाइव, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मुझे सेहत दी, ज़िंदगी अता की, तो पीर वाले दिन बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू है नेक्स्ट वीक का। एक चीज़ भी उसमें रिपीटेड नहीं है, सब नया। तो आपसे इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। दिस इज़ कारी, बोरी कारी, जिसको आप कड़क पाँव के साथ काट के सर्व करेंगे। इम्तियाज़ के पूनम सुपीरियर बासमती के साथ सर्व करेंगे। और ये देखिए लौंजी, इसको तो आप पराठे के साथ खाएं। ठीक है, चलें जी, टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।
बोहरी चिकन करी चावल अज्जा। चिकन 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज बारीक कटी 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, करी मसाले के लिए अज्जा, काजू 1 मुट्ठी, मूंगफली 1 कप, भुना हुआ चना आधा कप, तिल 4 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, बादियान 1 अदद, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित लंबी खुश्क लाल मिर्चें 4 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन, नमक, हरी मिर्च पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को एक पतीली में डालें और ढककर पकाएं कि चिकन अच्छी तरह गल जाए। करी मसाले के तमाम अज्जा को खुश्क पीस लें, थोड़ा पानी मिलाकर बारीक पेस्ट बना लें। करी मसाला तैयार है। करी के लिए कढ़ाई में तेल गरम करके कड़ी पत्ते, लौंग, साबित लाल मिर्चें, दालचीनी, अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च पेस्ट 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भूनें, यहाँ तक के रंग तब्दील हो जाए। तैयार करी मसाला शामिल करके अच्छी तरह भूनें। तेल ऊपर आ जाए तो नमक और पकी हुई चिकन शामिल करें। कोकोनट मिल्क और इमली का गूदा डालकर तेज आंच पर 5 मिनट पकाएं, फिर धीमी आंच पर 15 मिनट मजीद पकाएं और दरमियान में चम्मच चलाते रहें। एक छोटे पैन में घी गरम करके कड़ी पत्ते चंद सेकंड भूनें। ये भगार तैयार चिकन करी पर डालें। गरम गरम बोहरी चिकन करी को उबले जीरा राइस, सादा चावल या क्रिस्पी पाव के साथ सर्व कर दें। आम की लौंजी अज्जा: कच्ची कैरी छिली छोटे क्यूब 750 ग्राम, पानी 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, साबित लंबी खुश्क लाल मिर्चें 6 अदद, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 कप। तरकीब: एक पतीली में पानी, नमक, जीरा पाउडर और हल्दी डालकर उबाल लें। इसमें कैरी के क्यूब्स डालें और ढककर आधा गलने तक पकाएं। कैरी को छान लें और उबले पानी में से 1 कप पानी महफूज रख लें। कढ़ाई में तेल गरम करके साबित खुश्क लाल मिर्चें, मेथी दाना, राई और साबित जीरा डाल के हल्का सा भूनें, फिर सौंफ और कलौंजी शामिल कर लें। अब उबली हुई कैरी शामिल करें। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला और काला नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। चीनी और महफूज किया हुआ 1 कप कैरी का पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं, यहाँ तक कि मिक्सचर उबलने लगे और हल्का सा गाढ़ा हो जाए। चूल्हे से उतार के ठंडा होने दें और पराठे, पूरी या चपाती के साथ सर्व कर दें।